जय श्री राम दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। गुरुवार का दिन जो होता है कभी भी भूल कर भी ये 11 काम नहीं करने चाहिए, वरना आपके जीवन में दरिद्रता और आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। हिंदू धर्म में दोस्तों गुरुवार का दिन सृष्टि के संचालन करता भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित किया गया है। धार्मिक रूप से यह दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसकी मान्यता भी बहुत है। लेकिन इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से लोगों की सभी समस्याएं और संकट दूर होते रहते हैं। साथ ही घर हमेशा सुख समृद्धि और शांति से भरपूर रहता है। दोस्तों वहीं बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इन्हें देवताओं का भी गुरु कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, कर्म, संतान और वृद्धि का कारक माने जाते हैं। इसीलिए जिनकी कुंडली में यह गुरु ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं होती वो यहाँ व्रत रख के उपाय कर सकते हैं। ये शुभ फल देते हैं। ऐसे में गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा पाठ के अलावा दोस्तों गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें करने की बहुत सख्त मनाही भी होती है। इन कार्यों को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह बहुत कमजोर हो जाता है और व्यक्ति को परेशानियां घेर लेती हैं, जिसकी वजह से आपको जीवन में बहुत तरीके की समस्या का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि गुरुवार के दिन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपके परिवार के हर सदस्य पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। नंबर 1 दोस्तों, बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर रहता है और उसी प्रकार से घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव उतना ही गहरा होता है। वास्तु कहता है कि ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। पोछा लगाने से घर का ईशान कोण कमजोर होता है। ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्यों यानी कि बच्चों से होता है और साथ ही घर के पुत्र संतान का संबंध भी इसी कोण से ही होता है। घर के बच्चों, पुत्रों, घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि पर शुभ प्रभाव की कमी आ जाती है। अतः गुरुवार के दिन उपरोक्त कार्य करने से बचना चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, गुरुवार के दिन कपड़े धोने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है और माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं। इससे आपको शारीरिक और आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है। इसीलिए इस दिन कहते हैं कि पोछा लगाने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि बृहस्पतिवार को यानी कि गुरुवार को घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। नंबर 3 गुरुवार के दिन दोस्तों केले के फल का सेवन नहीं करना चाहिए। कई बार बताया जाता है कि केला बृहस्पतिवार को नहीं खाते हैं, इसलिए ऐसा क्योंकि इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है और केले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है, वो वहीं निवास करते हैं, इसलिए इस दिन केला खाने से बचना चाहिए। नंबर 4 ज्योतिषी मान्यता के अनुसार दोस्तों गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। कई लोग गलती से बृहस्पति को बाल धो लेते हैं, नहीं धोते हैं। इसी दिन जो भी महिलाएं बाल धोती हैं उनकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो जाता है। बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने से कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं बनता है, इसीलिए इस दिन महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए और दूसरों को भी सलाह देनी चाहिए। नंबर 5 गुरुवार के दिन दोस्तों धन से जुड़ा हुआ किसी तरह का लेन देन नहीं करते हैं। ये जान लीजिए, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होती चली जाती है और वही माना जाता है कि गुरुवार के दिन यदि आप किसी को धन देते हैं तो वापस में मिलने में परेशानी होती है। इसलिए इस दिन धन का लेन देन सोच समझकर और बहुत ही जरूरत करने पर ही किया जाना चाहिए। नंबर 6 ज्योतिष शास्त्रों की माने तो गुरुवार के दिन दोस्तों सिलाई का भी काम नहीं करना चाहिए। इससे गुरु कमजोर होता है। गुरु कमजोर होने से घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में सरसों के तेल या तिल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इस दिन केवल घी का दीपक ही जलाना चाहिए। इसलिए आप तिल और सरसों के तेल का दीपक बृहस्पतिवार को बिल्कुल भी न जलाएं। नंबर 7 ज्योतिष शास्त्र बताता है कि गुरुवार के दिन कभी भी कबाड़ नहीं बेचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन कबाड़ बेचने से घर में सुख समृद्धि का नाश हो जाता है। गुरु के दुष्प्रभाव से परिवार के सदस्यों की सेहत तो खराब होती है, इसके साथ ही दोस्तों जो आपकी संतान है, आपके जो घर में बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई पर भी बहुत असर प्रभाव पड़ता है। नंबर 8 हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा हो, सभी में चावल यानी कि अक्षत का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग
टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने, इसके अलावा बहुत से शुभ कार्य हैं जिसमें चावल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन गुरुवार का दिन एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है, इसलिए आप हो सके तो बृहस्पतिवार को चावल ना खाएं। नंबर 9, गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा हुआ सामान, आंखों से जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए दोस्तों। इससे स्वास्थ्य और धन लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है। गुरुवार को नए कपड़े पहनने से बचना भी चाहिए, इसलिए आप नए कपड़े बृहस्पतिवार को ना पहने और ना ही खरीदें। नंबर 10, यदि आप मांस मदिरा खाते हैं तो गुरुवार को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। भगवान बृहस्पति का व्रत करने वाले लोगों को तो ये मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा खाने से गुरु के साथ साथ अन्य देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं, इसलिए आप गुरुवार के दिन इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। नंबर 11, गुरुवार के दिन भोजन में ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। दरअसल नमक खाने से गुरु अस्त हो जाता है। इसके अलावा गुरुवार को गुरु देवता, पिता, दादा और धर्म आदि का अपमान करना या मजाक उड़ाना भारी पड़ सकता है। इसलिए गुरुवार के दिन दोस्तों ऐसा करने से बचें, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो गुरुवार के दिन आप ऊपर से नमक डालकर बिल्कुल भी ना खाएं। गुरुवार के उपाय क्या है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए। नंबर 1, गुरुवार को जल्दी उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करके उनके सामने घी का दीपक जलाना है, ना कि सरसों का और न तेल का। और अच्छा होगा कि यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न बनाएंगे। नंबर 2, शास्त्र कहता है दोस्तों कि गुरुवार को फलों का दान करने से आपकी कुंडली में शुभ योग बनता है और गुरु की स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाती है। खास तौर पर दोस्तों गुरुवार को पीले फलों का दान करने से बृहस्पति देवता की अतिरिक्त कृपा बनती है। जरूरतमंद जो लोग हैं, जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, उन लोगों को फलों का दान करना अच्छा माना जाता है। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में भी आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। नंबर 3, गुरुवार के दिन दोस्तों क्या करें कि किसी भी तरह से केसर का प्रयोग आपकी ग्रह स्थिति को बहुत ही अच्छा और उत्तम बना सकता है। इसीलिए गुरुवार की रात को दूध में केसर डालकर उसका उपयोग करें। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो दूध और केसर की खीर बनाकर पहले श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाएं और फिर उसके साथ ही आप पूरे परिवार के साथ मिलकर इस खीर को खाएं। यह उपाय दोस्तों आपके घर के लोगों के बीच में प्रेम तो बढ़ाएगा, लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों सुखी और समृद्ध भी बनाएगा। नंबर 4, गुरुवार के दिन दोस्तों आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय माता को जरूर खिलाएं। साथ ही इस दिन किसी भी गरीब को चने की दाल, केला, पीले कपड़े आदि क्षमता के अनुसार आप जरूर दान करें। नंबर 5, अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और पैसे की है बहुत दिक्कत, अक्सर आपके जीवन में धन का अभाव भी रहता है और आप इसे निजात पाना चाहते हैं, तो तुलसी के पत्ते के साथ आप गुरुवार को यह उपाय कर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, गुरुवार के दिन स्नान ध्यान कर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और इस समय साथ में तुलसी दल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करके भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। ऐसा करने से दोस्तों आप आर्थिक तंगी से निजात पा लेंगे। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। नंबर 6, अगर आपकी आय कम है, यानी कि आपकी सैलरी कम है और इससे आप वृद्धि लाना चाहते हैं, तो गुरुवार को एक छोटा सा कार्य जरूर कर लें। आप अपने आय को बढ़ा सकते हैं। गुरुवार के दिन स्नान करने के बाद आपको भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इस दिन पूजा पाठ के बाद पीले रंग के नए कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांधकर इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से दोस्तों आय आपकी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और आपकी तरक्की भी होती जाएगी। नंबर 7, गुरुवार के दिन तुलसी के जड़ को गंगा जल में धोकर उसे पीले रंग के कपड़े में बांध लें। इसके बाद तुलसी के जड़ को तिजोरी में रख दें। अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो मगर के मुख्य द्वार पर भी तुलसी के जड़ को बांध सकते हैं। ऐसा करने से आय के साथ साथ सौभाग्य की वृद्धि होती है। और हर गुरुवार को भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 8, शास्त्र बताता है दोस्तों कि गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने का भी विधान है। केले के पेड़ का संबंध गुरुदेव बृहस्पति से बताया गया है और इसमें श्री हरि विष्णु का वास होता है। इसलिए इस दिन केले के पेड़ की 7 परिक्रमा करना काफ़ी अच्छा रहता है।
अगर आपको करियर में कोई परेशानी आ रही है तो केले के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और फिर केले के पेड़ को जल अर्पित करें। इसके सामने देसी घी का दीपक जलाएं और गुरु के 108 नामों का उच्चारण करें। ऐसा करने से दोस्तों विवाह में आ रही बाधाएं, समस्याएं जो भी होती हैं वो दूर हो जाती हैं। नंबर 9, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत ही नहीं है और ज़्यादा परेशानी से जूझ रहा है, जो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ को लेकर उसे पीले कपड़े में बांध लें और फिर उसे अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपको धन संबंधी समस्याएं जल्दी खत्म हो जाती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। साथ ही इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न बहुत होते हैं। नंबर 10, गुरुवार के दिन सबसे जरूरी है दोस्तों कि सुबह नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर जरूर नहाएं, क्योंकि इसे गुरु के साथ सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। और नहाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। कहा जाता है दोस्तों कि इससे जीवन की समस्याएं सभी समाप्त हो जाती हैं। नंबर 11, ज्योतिष शास्त्र कहता है दोस्तों कि अगर कोई भी व्यक्ति पैसों की तंगी से जूझ रहा है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, तो 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इसके साथ ही गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों को दान करना भी लाभकारी माना जाता है और ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, गुरुवार के दिन आपको केला नहीं खाना है, इसलिए हो सके तो आप केला ना खाएं बल्कि पीली चीज़ों का दान करें। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी जरूर लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो यहाँ से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। आगे दीजिए, जल्दी ही मिलूंगा कोई और अच्छी कहानी, कथा या वीडियो को उपाय को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों आप अपने जीवन में स्वस्थ और खुश रहें। और कल है बृहस्पतिवार, इसलिए बृहस्पतिवार के दिन ऐसे कार्य बिल्कुल भी ना करें। बताए गए उपाय कल के दिन आप जरूर करें। आशा करते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।